नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर रिश्ते की मर्यादा को निर्धारित किया गया है। जैसे माता पिता का रिश्ता, माँ और पुत्र का रिश्ता और पिता और पुत्री, ये कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी गरिमा बनाए रखना हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पुराणों में एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में लिखा हुआ है जब एक पिता ने ही अपनी पुत्री के साथ विवाह किया था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही भयानक रहस्य छिपा हुआ है। और किस कारण से एक ऋषि ने अपनी पुत्री से विवाह किया ने, इसके बारे में प्रत्येक मनुष्य को निश्चित ही जान लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ था और इसके पीछे किसकी गलती थी। दोस्तों, यह प्राचीन कथा महान सप्तर्षियों में से एक महर्षि अगस्त्य से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि अगस्त्य स्वर्ग लोक से देवताओं को मिलकर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें जंगल में एक पेड़ पर कुछ वृद्ध मनुष्य उल्टे लटके हुए दिखाई दिए। इस विचित्र दृश्य को देखकर ऋषि अगस्त्य अचंभित हो गए और उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई कि ये पेड़ पर लटकने वाले लोग कौन हैं और किस कारण से उन्हें इस प्रकार का दंड प्राप्त हुआ है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि अगस्त्य उन उल्टे लटके हुए मनुष्यों के पास जाते हैं और उन्हें पूछते हैं, हे पुण्यात्मा, आप लोग कौन हैं और किस कारण से आपकी यह दशा हुई है। इस पर वे उल्टे लटके हुए वृद्ध कहने लगे, हे महर्षि अगस्त्य, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, अर्थात हम तुम्हारे ही पितृ हैं, और पाप के कारण हमारी यह दुर्दशा हुई है। हमारी मुक्ति केवल तुम्हारे पुत्र के द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए हमारी मनोकामना है कि तुम्हारे वंश की वृद्धि हो और तुम एक पुत्र की प्राप्ति करो। फिर हम सभी को मुक्ति मिल जाएगी और हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे। अपने पितरों की ऐसी इच्छा सुनकर महर्षि अगस्त्य उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए तैयार हो गए और बोले, हे पितृगण, आप सभी की मुक्ति के लिए मैं एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वे अपने आश्रम की ओर चले गए। अगले दिन महर्षि अगस्त्य अपने लिए जीवन संगिनी की खोज करने लगे, किंतु बहुत समय तक खोजने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जो उनकी अर्धांगिनी बन सके। इसीलिए महर्षि अगस्त्य ने अपने तपोबल की शक्ति से एक कन्या का निर्माण करने का निश्चय किया। अगस्त्य मुनि महान तपस्वी थे और उन्हें कई प्रकार की रसायन विद्याएं भी आती थीं। इसीलिए उन्होंने वनस्पतियों और प्राणियों से मिलाकर एक सुंदर कन्या का निर्माण किया। कई लोग यह कहते हैं कि वह महर्षि अगस्त्य की पुत्री थी, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा। महर्षि ने उसका निर्माण तप की शक्ति से किया था और उस कन्या में महर्षि अगस्त्य का कोई भी चिन्ह नहीं था। इसीलिए उस कन्या को अगस्त्य जी की पुत्री कहना गलत होगा। अगस्त्य जी ने अनेक प्राणियों और वनस्पतियों की सहायता से कन्या का निर्माण किया था। इसी कारण से उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लोपामुद्रा नाम उस हानि को दर्शाता है जो जानवरों और पौधों ने अपनी विशिष्ट सुंदरता देकर झेली थी जब अगस्त्य ने उसे बनाया था। कन्या का निर्माण करने के पश्चात अगस्त्य मुनि ने उस कन्या को विदर्भ नरेश को सौंप दिया, क्योंकि विदर्भ नरेश की कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फिर विदर्भ नरेश ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिए और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे लोपामुद्रा बड़ी होने लगी और फिर जवान होने के बाद उसके पिता विदर्भ नरेश उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन महर्षि अगस्त्य उनके महल में आ गए और विदर्भ नरेश ने उनका आदर से स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तथा सत्कार किया और प्रणाम करते हुए उनके आने का कारण पूछा। हे महर्षि अगस्त्य, आप कृपा करके हमें बताइए कि आपका हमारे प्रदेश में पधारने का क्या कारण है। मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। तब महर्षि अगस्त्य कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने के लिए आया हूं। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर राजा और रानी आश्चर्यचकित हुए और सोच में पड़ गए। जिस पुत्री को हमने इतने प्रेम से पाला, उसे हर प्रकार का सुख प्रदान किया, उसे भला किसी निर्धन ऋषि को कैसे सौंप दें। लेकिन दूसरी ओर राजा यह भी सोच रहे थे कि अगर मैंने महर्षि अगस्त्य का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वे क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। फिर राजा ने अपनी पुत्री लोपामुद्रा को इस विषय में प्रश्न किया, लेकिन लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य के साथ विवाह करने के लिए तैयार थी और उसने उनके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। फिर राजा ने भी अगस्त्य मुनि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने लोपामुद्रा और अगस्त्य मुनि का विवाह धूमधाम से कर दिया। फिर लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य के साथ उनके आश्रम चली गई। आश्रम पहुंचने के बाद महर्षि अगस्त्य लोपामुद्रा से बोले, हे सुंदरी, अभी तक तुमने केवल राजसी सुखों को देखा है,
किंतु अब तुम्हें सब सुखों को त्यागना होगा और यहीं रहना होगा। जो कीमती वस्त्र और आभूषण तुम महल से लेकर आई हो, उनका भी त्याग करना होगा और कृषिका की तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। लोपामुद्रा ने भी ऐसा ही किया और अपने पति के समान ही व्रत और आचरण का पालन करने लगी। अगस्त्य मुनि तपस्या में लीन रहते थे और लोपामुद्रा उनकी सेवा में तत्पर रहने लगी। ऐसे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन लोपामुद्रा नदी में स्नान कर रही थी। तभी अगस्त्य मुनि की दृष्टि लोपामुद्रा पर पड़ी और वह बहुत ही सुंदर अप्सरा के समान दिखाई देने लगी। उसे देखकर अगस्त्य मुनि के अंदर काम का भाव जागृत हुआ और उन्होंने लोपामुद्रा के समक्ष विषय भोग करने की इच्छा प्रकट की। तब लोपामुद्रा ने कहा, हे स्वामी, निसंदेह मैं आपकी इस इच्छा को स्वीकार करती हूं। मैं आपकी ही पत्नी हूं, किंतु मेरी भी एक इच्छा है। मैं अपने पिता के महल में सुंदर शैया पर सोती थी और मेरी यही कामना है कि आप वैसी ही शैया पर मेरे साथ समागम करें। तब महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा, हे प्रिय, जिस स्थान और वैभव की बात तुम कर रही हो, वैसा प्रबंध करना मुझ वनवासी के लिए संभव नहीं है। इस पर लोपामुद्रा कहने लगी, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि आप चाहे तो अपने तपोबल की शक्ति से इस संसार के संपूर्ण धन को अपने पास रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से कहने लगे, हे प्रिय, ऐसा करने से मेरा तपोबल क्षीण हो जाएगा। इसीलिए कृपा करके तुम ऐसा मनोरथ मांगो जिसके कारण मेरा तपोबल नष्ट ना हो। किंतु लोपामुद्रा ने उनकी बात नहीं मानी और हठ करने लगी कि वह समागम केवल राजसी वैभव के साथ ही करेगी। अंत में हार मानकर मुनि अगस्त्य अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकल पड़े और उस समय वे पृथ्वी के सबसे बड़े धनवान राजा के पास पहुंच गए और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर महर्षि अगस्त्य के लिए यथोचित दान देकर उनकी इच्छा के अनुसार राजसी वैभव का निर्माण किया और फिर महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा के साथ समागम किया। समागम के पश्चात लोपामुद्रा गर्भवती हुई और उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम भृंगी ऋषि रखा गया। भृंगी ऋषि के जन्म के पश्चात महर्षि अगस्त्य के सभी पितरों को मुक्ति मिल गई और वे सभी स्वर्ग लोक चले गए। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवी लोपामुद्रा के पास एक अक्षय पात्र था जो अपरिमित मात्रा में अन्न का निर्माण करता था। इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। लोपामुद्रा को परम तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री के नाम से जाना जाता है। देवी लोपामुद्रा ने बालकों के लिए गुरुकुल का भी निर्माण किया था। लोपामुद्रा में दिव्य शक्ति थी। प्राणियों और वनस्पतियों से निर्माण होने के कारण वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझ सकती थी और उनसे बातें कर सकती थी। इसी कारण से कई प्राणी पशु पक्षी महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आकर अपने दुखों का वर्णन करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।